myself Mamta, and today I am going to discuss a chapter of class 9, that is democratic rights. Simple as that. In your previous chapter you have read about what are democratic institutions and how the government is elected. It means government elected and how institutions work. These are the two key features of a democracy. Without elections, without free and fair elections, we can't elect a representative. We can't choose our representative. It means if we don't have the representative, definitely what would happen at that case? क्या होगा अगर हमारे पास इलेक्शंस नहीं होगी, we can't choose the representative. जो डेमोक्रेसी का एक की फीचर है इलेक्शंस, वो क्या हो जाएगा? abolish हो जाएगा. Second, the institutions in which all the parliament, all the government would work, that is known as the institution. So in the previous chapter, you read about these two topics. In electoral politics, how the government have choose their representative, and institutions, how the government works through these institutions. So this chapter is of the rights one. This is the again most common factor of the democracy. This is the again key factor, key feature. Without rights, you can't imagine that democracy would be in the country. अगर आपके पास राइट्स ही नहीं है, आप क्या करोगे? आप क्या क्लेम करोगे? आपको क्या पता चलेगा कि क्या हमारे फेवर में है, किस तरीके से हमें अपने लिए अपोज करना है? What are the things that in favor of us? So for these, you get to know the meaning of the rights. There are three examples in your chapter. First is of the Guantanamo Bay. Second, citizens' rights of Saudi Arabia. And the third one is ethnic masquerade in Kosovo. Through these three examples, you know what are the rights mean, why there is a need of right. अगर rights नहीं है तो क्या होगा? This is through these three examples you get to know the importance of the rights. There is a need of a right. What are fundamental rights? So first is of the Guantanamo Bay. Guantanamo Bay is a prison, is a detainment center in Cuba. First example is of Guantanamo Bay, that is in Cuba, a naval base in US. US का पार्ट है क्यूबा और वहीं पर एक प्रिजन है that names are Guantanamo Bay. Prisoners का मीनिंग इट मींस जिनको हम डिटेंशन में रखते हैं, जिसमें हमें सस्पेक्ट होता था. यूएस क्या करता था दैट टाइम? उसने क्या किया था जब वहां पर 9/11 अटैक हुआ था इन 2001 सितंबर 2001 में, जब यूएस की एम्बेसीज पर अटैक किया गया तो जितने भी सस्पेक्ट्स उसको नजर आए, चाहे वो अफगानिस्तान के थे चाहे वो अदर कंट्रीज के थे, दे जस्ट पुट दोज सस्पिशियस पीपल इनटू द प्रिजन. उन्होंने उसको क्या किया? प्रिजन में डाल दिया, अपने डिटेनमेंट सेंटर. और ऐसे डिटेनमेंट सेंटर में उनको डाल दिया जहां पर किसी को नेवर इवन द फैमिली मेंबर्स दे डोंट नो वेयर द प्रिजनर्स वर. क्या उनके साथ हो रहा था कुछ भी इंफॉर्मेशन इवन उनके फैमिली मेंबर्स के पास दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन. उनको इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी? थ्रू द मीडिया पीपल्स के थ्रू उनके फैमिली मेंबर्स को दे गॉट द इंफॉर्मेशन. और वहां पर अगर इस प्रिजन में कभी भी यूएस ने किसी भी अपने सस्पिशियस पीपल को वहां पर सेंड किया तो डेफिनेटली वहां पर जो रूल होता है, वहां पर अपनी कंट्री को छोड़कर, यूएस को छोड़कर बाकी किसी भी इंटरनेशनल अगर कंट्रीज भी वहां पर आकर इंटरफेयर करना चाहे, दे डोंट हैव एनी राइट इन दैट मैटर. इट मींस फुल्ली जो कंट्रोल है गुआंटानामो बे पर जो क्यूबा में है, इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इस अटैक के बाद नियरली 6000 प्रिजनर्स को यूएस ने इसके अंडर रखा. कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, इवन फैमिली मेंबर्स, कोई भी उनके लिए लॉयर्स अपॉइंट नहीं किया गया, कुछ भी. इट मींस जो भी प्रिजनर्स को जो भी उनके राइट्स होते हैं उन राइट्स को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया. बहुत सारी एमनेस्टी इंटरनेशनल आई, ह्यूमन वॉच, बहुत सारी
ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मीटिंग्स की, उन्होंने मीटिंग्स करके व्हाट दे डिसाइडेड कि जो भी जितने भी प्रिजनर्स के साथ जो भी राइट्स एटलीस्ट उन राइट्स के साथ यूएस वहां पर उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करे। बस यूएस ने इस प्ली को, इस रिक्वेस्ट को जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी टोटली एक्सेप्ट नहीं किया। उसने इस चीज को नहीं माना कि इन प्रिजनर्स को अगर ये गिल्टी है या नहीं है, वेदर दे आर गिल्टी वेदर दे आर नॉट, यूएस को उससे कोई मतलब नहीं था, उसके लिए वो गिल्टी थे, इट मींस दे वर गिल्टी एट दैट टाइम। सो यहां पर जो फर्स्ट इंस्टेंस हुआ कि प्रिजनर्स है, नो डाउट उनको प्रिजनर्स बनाया गया, उनको डिटेनीज बना दिया आपने, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसान, अगर इफ एनी ऑफ द पर्सन दैट इज इन द प्रिजन वन, डेफिनेटली उसके पास राइट्स होते हैं। यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट ये चीज हुई कि यहां पे राइट्स को बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। यहां पे कोई भी ह्यूमन राइट्स के बारे में यूएस ने किसी भी प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ द Saudi Arabia, the citizens of Saudi Arabia. नाम से क्लियर है, सऊदी अरेबिया, इट मीन्स टोटली मुस्लिम कंट्री। इसका एग्जांपल इनके सिटीजन्स के राइट, अगर हम राइट्स की बात करें, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द सऊदी अरेबिया, व्हाट दे आर गिविंग, वो क्या कहते थे, व्हाट दे आर गिविंग टू द पीपल वन, व्हाट दे आर गिविंग द स्टैंडर्ड टू द पीपल वन। उनके दिमाग में ये चीज एट दैट टाइम सऊदी अरेबिया में क्या था, देयर इज अ हेरिडिटरी किंग, वहां पे मोनार्की रूल चलता था, एंड नो वन हैड द राइट टू इलेक्ट एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, नो वन अपोज द किंग। किंग ने जो बोल दिया, जो भी बताया, that thing would be the fixed one. King जो भी रूल आउट होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, no one oppose the decision of the king. No media could print against the king. कोई भी चीज किंग के अगेंस्ट वहां पर फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी प्रोटेस्ट, किसी भी तरीके का कोई भी ऑपोजिशन सऊदी अरेबिया में नहीं होता था। That would not be applied in the Saudi Arabia. Second, I already told you the Muslim country. Definitely, Saudi Arabia में क्या इसे कहते हैं? One of the main restrictions is that either the person belong to any of the religion, he or she has to follow the Muslim or the Muslim religion one. और अगर वो नहीं करा तो definitely if he or she follow the other religion, definitely वो क्या करेगा? अपने एक private place में अपने religion के लिए worship कर सकता है, not in a public place. Only in a public place you have to be with the Muslim religion. आपको Muslim religion को ही follow करना होगा. If you are going for the other religions one, that you do in your privately. आप उसको पब्लिकली नहीं शो कर सकते कि yes, if I am Hindu and I am living in Saudi Arabia, तो ये नहीं होगा कि ठीक है मैं अपना जो भी है अपना पूजा या कोई भी चीज अपनी वर्शिप में कॉमन प्लेस पर या एक पब्लिक प्लेस पर मैं उस चीज को वर्शिप कर सकती हूँ. नो, दैट इज टोटली नॉट एप्लीकेबल इन सऊदी अरेबिया. तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस कंट्री अगेन जो राइट्स है वो क्या हो रहे हैं, अबॉलिश हो रहे हैं. उनको क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है. एंड द वन मेन राइट दैट इज फॉर द विमेन्स वन, जो विमेन्स का राइट है, that is totally abolished in Saudi Arabia. Saudi Arabia में women have no right. They are restricted to move on in the public places. और उनको क्या, उनका comparison कैसे होता था? It means एक man is equal to one man is equal to two women. It means आप ये देख लीजिए, जो एक अकेले man के पास जो right है उसको equality किसके साथ हो रही है, इस comparison किसके साथ हो रहे हैं, with the two men. सो यहाँ पे जो विमेंस के राइट क्या हो रहे थे, टोटली सऊदी अरेबिया में डिनाई हो रहे थे. किसी भी राइट्स को, कोई भी फेवरेबल राइट्स सऊदी अरेबिया में विमेंस के पास नहीं आ रहे थे. नॉट ओनली फॉर द विमेंस, इवन द सिटीजंस ऑफ द सऊदी अरेबिया, उनके पास भी ऐसे राइट्स नहीं थे जिससे वो अपने ह्यूमन राइट्स हैं, आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इस तरीके के नो सच राइट्स आर गिवन टू द सिटीजंस ऑफ सऊदी अरेबिया. एंड द थर्ड एग्जांपल इज masquerade in Kosovo. Kosovo is a part of or a province in Yugoslavia.
ये कब पार्ट था? तो वो कब पार्ट था यूगोस्लोवाकिया का? जब तक यूगोस्लोवाकिया स्प्लिट नहीं हुआ। स्प्लिट मतलब क्या होता है? जब तक ये टूटा नहीं था, तब उस टाइम पर एट दैट टाइम कोसोवो वुड बी अ पार्ट ऑफ यूगोस्लोवाकिया। इट मींस यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सबसे ज्यादा राइट्स को अबॉलिश, यहाँ पे सबसे ज्यादा राइट्स को अबॉलिश करने वाली सिचुएशन जब दे रहा था टू कम्युनिटीज, वन इज द सर्ब्स, second one is the Albanians. Two communities were there. That would be in majority and they are in minority. Definitely, अगर कोई भी community अगर majority में होती है तो no doubt what they demanded? They demanded the power autonomy or power dominance. What they want? They just wanted the dominance over the Albanians one. क्योंकि ये minorities में थे, no doubt. कोई भी community, कोई भी population अगर आपकी minorities में है, तो सिंपल सी क्या सिचुएशन हो जाती है? जो मेजोरिटी में होते, जो भी कम्युनिटी आपका कुछ भी कोई भी चीज आपका रिलीजन को किसी भी बेसिस पर आप लेकर चल लीजिए, डेफिनेटली जो माइनॉरिटीज में होती है किसी न किसी क्राइटेरिया पर वहां पे क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस है तो क्या चीज है? जो आपकी माइनॉरिटीज है उनको क्या किया जा रहा था? यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। व्हाट दे वांटेड, और यहीं पर जब इलेक्शंस हुए, मॉल्सविक एक लीडर थे जिनको इलेक्ट किया गया एंड ही डिसाइडेड कि आइदर द अल्बेनियंस वुड लीव द कंट्री और दे एक्सेप्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द सर्ब्स वन, कि या तो कंट्री को वो छोड़कर चले जाएं आइदर, या वो सर्बिनियंस की क्या पॉलिसीज को या सर्बिनियंस की डोमिनेशंस को या सर्बिनियंस उनकी जो डोमिनेट कर रहे हैं उस पॉलिसीज उन प्रोग्राम्स को वो एक्सेप्ट करें। सो यहाँ पे भी व्हाट वुड हैपन? सिंपल सी चीज है कि वन कंट्री की टू कम्युनिटीज में वन हैव ऑल द राइट्स एंड अदर इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स. So these are the three things we have discussed in this chapter. First one is the Gutnamo example. Second example is of your citizens' right in the Saudi Arabia, and third one is the ethnic massacre in the Kosovo war. So from these examples, क्या पता चलता है? What would happen? It means all in these three examples, the right, the word rights which the person could claim is missing one. यहाँ पर तीनों के तीनों एग्जाम्पल से ड्यू टू दीज थ्री एग्जाम्पल क्या पता चल रहा है कि राइट्स, जो राइट्स नाम की चीज है जो एक हमारे पास होती है, चाहे हमारे ह्यूमन राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, मोरल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ऑल दीज राइट्स आर मिसिंग इन कंडीशंस में. इफ वी आर इन दिस कंडीशन तो क्या हमारा रिएक्शन होगा? व्हाट वुड बी द रिएक्शन? दैट्स व्हाई दिस चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स, नाउ आई एम गिविंग द लेक्चर ऑन दिस चैप्टर राइट्स, कि what are rights, why there is an importance of rights, why there is a need of rights, why we call fundamental rights, what are the 6 fundamental rights. So this we will conclude in our next lecture.